सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम क्षीरग्राम पश्चिम बंगाल में स्थित भूतरा देवी शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहती है। भागो, त्राहिमाम, त्राहिमाम, भागो, 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 अपने प्राण बचाओ। असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया है। वो हर चीज तहस नहस करते हुए शक्तिपीठ की ओर जा रहे हैं। हाँ हाँ, चलो, 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 चलो। ये निशाचर कौन है? असुरराज भूरावन के कोप से कोई नहीं बच सकता। रक्षा कीजिए ऋषिवर, रक्षा कीजिए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? और इस प्रकार माता की शक्ति पीठ में प्रवेश करने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? हे जगदेश्वरी, हे जगत कल्याणी, तू प्राणदायिनी शक्ति स्वरूपा है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए देवी। जय भूतरा देवी, जय भूतरा देवी। ओम ग्लीम चीम चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीम चीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। के उपरांत अपितु अभी इसी क्षण से देवी का साज श्रृंगार मैं करूंगा। आज से असुरों द्वारा देवी की आराधना और उपासना आरंभ होती है और मानव जाति आज से देवी की पूजा अर्चना से वंचित रहेगी। किंतु कैसे संभव है असुरराज? आप बलपूर्वक हमसे देवी को पूजने का अधिकार नहीं छीन सकते। क्यों? क्या देवी के वरदानों पर, उनकी शक्तियों पर हम असुरों का कोई अधिकार नहीं है? सदैव उन देवताओं ने हम असुरों के साथ छल किया है, हमें हमारे अधिकार से वंचित किया है। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। भूतरा देवी पाताल निवासिनी बनेंगी। मैं उन्हें असुरों के लोक पाताल में स्थापित करूंगा। इस शक्तिपीठ का आज इस पृथ्वी लोक में अंतिम दिवस है। उनका श्रृंगार और उपासना पूर्ण होते ही मैं उन्हें पाताल लोक ले जाऊंगा।
हे देवी, इस ऋषि के बलि मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, स्वीकार कीजिए। हे देवी, प्रकट होइए। हे देवी, क्या आपको मेरी ये बलि स्वीकार नहीं? कदाचित आपको स्मरण नहीं है कि मुझे असुर राज भू रावण को आपका वरदान प्राप्त है। मेरे कुल को, मेरे पिता मही रावण को आपने वचन दिया था और आपको अपने वचन का पालन करना ही होगा देवी। देवी अपना शक्तिपीठ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। कौन रोकेगा मुझे? शक्तिपीठ के रक्षक भैरव देव हैं, वे ही देवी की रक्षा करेंगे। भ्रम है तुम सबका। इस शक्तिपीठ का रक्षक भैरव असुर राज भू रावण को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने से नहीं रोक सकता। धूतरा देवी अवश्य पाताल निवासिनी बनेंगे। ये कैसी शक्ति है जो मुझे रोक रही है? भैरव देव, शीरकंटक भैरव का आपको कोटि कोटि नमन। शीरकंटक भैरव माता भूतरा देवी के शक्तिपीठ के रक्षक हो तुम। उनका शक्तिपीठ संकट में है, अपने धर्म का पालन कर उनके शक्तिपीठ की रक्षा करो। अधर्मियों और पापियों का नाश कर उनके शक्तिपीठ की महिमा को और अवंतित करो, जैसे आपकी आज्ञा भैरव देव। असुर राज भू रावण, अपनी मर्यादा मत भूल। इससे पहले कि मैं अपनी क्रोधाग्नि में तुझे जलाकर भस्म कर दूं, मेरे हाथों तेरा वध हो जाए, उचित यही होगा कि तू शक्तिपीठ छोड़कर यहाँ से चला जाए। इतने ऊंचे बोल मत बोल शीरकंटक भैरव। एक महापराक्रमी वीर अपनी जीवा से नहीं बल्कि अपनी भुजाओं की शक्ति का परिचय देता है। यदि तेरी इन भुजाओं में इतना बल है तो मुझे रोक के दिखा। ये क्या? ये कौन सी दिव्य शक्ति है जो इसका बचाव कर रही है? इतने आश्चर्य में क्यों पड़ गए शीरकंटक? मुझे मृत्यु के घाट उतारने की क्षमता तुम में नहीं है। स्वयं देवी मेरी रक्षा करती है शीरकंटक। ये कैसे संभव है? इसका कथन सत्य जान पड़ता है। प्रतीत होता है स्वयं मातेश्वर ही इसकी रक्षा कर रही है।
तुम उचित सोच रहे हो शीरकंटक भैरव। मैं ही भूरावण की रक्षा कर रही हूँ, तुम इसका वध नहीं कर सकते। माता, ये आप क्या कह रही हैं? आप इस दुष्ट अधर्मी का पक्ष क्यों ले रही हैं? मैं अपने दिए हुए वचन से इसकी रक्षा करने को बाधित हूँ। मैंने इसके पिता को वचन दिया था भैरव। किंतु माता, अधीर ना हो भैरव, तुम्हें तो ज्ञात ही है इस सृष्टि में सब कुछ नियति के अनुसार ही चलता है। नियति के विधान के ऊपर कोई भी नहीं, ना मैं, ना तुम, ना देवता और ना ही कोई असुर। किंतु इस समय भूरावण की नियति यही है कि ये जीवित रहे। हे भूतरा देवी, मैं असुरराज भूरावण आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। हे देवी, मेरे पिता को दिए हुए वचन के अनुसार आपको पृथ्वी लोक छोड़ मेरे साथ पाताल लोक चलना होगा। कालांतर में दिए हुए वचन को ढाल बनाकर तुम अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकते भूरावण। ये क्षीरग्राम मेरा निवास है और मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ। ज्ञात हो, बलपूर्वक तुम मुझे मेरे निवास से कहीं और नहीं ले जा सकते। ये नियति संगत नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक जाने को बाध्य नहीं हूँ भूरावण। ठीक है देवी, अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, किंतु शीघ्र ही मैं वापस लौटूंगा। जब समय और काल मेरे पक्ष में होगा तो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा देवी, और इस शक्तिपीठ की स्थापना मैं पाताल लोक में करूंगा। और उस क्षण ना कोई देव, ना कोई भैरव और ना तुम देवी मुझे रोक पाओगी। माता, आप इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि भूरावण अपनी शक्ति को संजोकर पुनः शक्तिपीठ पर आक्रमण करेगा। फिर आपने उसे क्यों जाने दिया? मैं जानती हूँ कि इस शक्तिपीठ की रक्षा करने का दायित्व तुम पर है शीरकंटक, किंतु तुम इस सत्य को भी अच्छी तरह जानते हो कि इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण घटित नहीं होती। उचित समय और परिस्थिति में विधान अनुरूप ये घटनाक्रम स्वयं ही अपने चिन्ह अंकित करते हैं। भूरावण उसी नियति के वशीभूत अपनी भूमिका निभा रहा है और जब समय आएगा तुम भी इस शक्तिपीठ के रक्षक होने का दायित्व भली भांति निभाओगे। आज मैं उस शीरकंटक भैरव के कारण अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर पाया। इसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। प्रतिशोध वो अग्नि है जिसने बड़े बड़े शूरवीरों को ध्वस्त कर दिया है। तनिक संयम रखो असुरराज, संयम भी एक वीर की शोभा है। प्रणाम गुरुवर। शक्तिपीठ को पाताल लोक लाने में मैं असफल रहा, तो आप ही बताइए गुरुवर, मैं कैसे संयमित रहूं? जो कार्य बल से न हो सके उसके लिए छल का उपयोग उपयुक्त है। ऊपर से शक्तिपीठ का रक्षक शीरकंटक भैरव अपनी पूरी कर्तव्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से शक्तिपीठ की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। ऐसे में एक ऐसी योजना को कार्यरत करना होगा जिससे सहजता से शक्तिपीठ को पाताल लोक लाया जा सके। जो आज्ञा गुरुवर। मैं भूरावण की प्रकृति से अनभिज्ञ नहीं हूँ भैरव। मुझे ज्ञात है कि वो बल के साथ छल का भी उपयोग करेगा। रावण का वंशज है वो, हठी भी है
और पराक्रमी भी। उसका कृत्य त्रिलोक की समस्त शक्तियों का परीक्षण होगा, और इस परीक्षण में केवल आप ही हैं जो उसे चुनौती दे सकते हैं। इससे मिलो असुरराज। यह है मायावी शक्तियों की स्वामिनी स्वयं माया। इस सुंदर स्त्री से गुरुवर का मुझे मिलाने का प्रयोजन क्या हो सकता है? माया के मात्र छूते ही मैं पाताल लोक से निरंजन मारुस्थल में कैसे स्थानांतरित हो गया? अद्भुत! ये कैसे संभव हुआ? माया के रहस्य ही उजागर हो गए तो माया कैसी असुरराज? और आप इस माया जाल की माया में ना ही फंसे तो अच्छा है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि मेरी योजना क्या है। भगवान विश्वकर्मा, हम सब देवता आपका अभिनंदन करते हैं। आप जैसा आदित्य वास्तु का इस जगत में दूसरा और कोई नहीं। त्रिदेवों के इच्छा अनुसार आप इस जगत का निर्माण करते हैं और उसे विधि पूर्वक चलाने में नित्य नए उपकरणों को उपयोग में लाते हैं। ज्ञात हो देवराज, भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया है जो जन कल्याण के कार्य में सहायक सिद्ध होगा। मैं भगवान विश्वकर्मा के इस नवीन आविष्कार से अवगत हूं। मुझे ज्ञात है कि यह आदित्य यंत्र संसार को एक नई गति प्रदान कर उसके रूप को परिवर्तित करने में सक्षम है। देवराज इंद्र एक घोर विपदा आन पड़ी है। मुझे एक बड़े अनिष्ट की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हम देवगणों को मिलकर असुर सेना को रोकना ही होगा। समस्त असुर महासेना विश्राम, हम श्रीग्राम पहुंच चुके हैं। असुरों की सेना ने श्रीग्राम को घेर लिया है। हे भूत्रा देवी, इन असुरों से हम सबके प्राणों की रक्षा करो। हे क्षीर भैरव देव, आप तो शक्तिपीठ के रक्षक हैं। इन दुष्ट असुरों के हाथों हमें मरने से बचाइए। देवराज, वो देखिए, शीरग्राम के समीप इतनी बड़ी सेना लाने का इनका प्रयोजन क्या हो सकता है? महायुद्ध के अतिरिक्त उनकी और क्या मंशा हो सकती है अग्निदेव? किंतु इस महायुद्ध से तो विनाश ही होगा ना शीरकंटक में। यदि उन्हें महायुद्ध चाहिए तो महायुद्ध ही सही, परंतु मेरी चिंता का विषय कुछ और है। भूरावण की मंशा शक्तिपीठ को पाताल लेकर जाना है, और वो अपनी मंशा को पूर्ण करने के लिए
कोई भी दुष्कर्म करेगा। यदि हम देवताओं को उनकी योजना के बारे में भनक भी मिल जाए तो कदाचित हम उन्हें रोक पाने में सफल होंगे। योजना ज्ञात हो ना हो, मेरा कर्तव्य शक्तिपीठ की रक्षा करना है और मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना यह धर्म निभाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण भी दांव पे क्यों ना लगाने पड़े। मैं मातेश्वरी के शक्तिपीठ का अनिष्ट नहीं होने दूंगा। ओम ब्रीं ब्रां त्रीं त्रां त्रां स्वाहा। ओम ब्रीं ब्रां त्रीं त्रां त्रां स्वाहा। हे सृष्टि में व्याप्त सारी ऊर्जाएं, आह्वान करता हूं मैं तुम्हारा, मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में विजय दिलाइए। कोई बचाओ, बचाओ, कोई रक्षा करो, कोई हमारी रक्षा करो। अरे, इस निर्जन स्थान पर यह वृद्धा स्त्री। बचाओ, कोई बचाओ। लगता है कि यह संकट में है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। बचाओ, बचाओ। ये तो इस शिला में फंसी हुई है, शीघ्र ही से बचाया नहीं गया तो इसकी मृत्यु निश्चित है। यह तो कोई माया भी लगती है, मेरे साथ छल हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं देव, ये माया है जिसके जाल में आप फंस चुके हैं और ये मेरी आज्ञा का पालन कर रही है। अब आप मेरे बंदी हैं देव। आपके दिव्य उपकरण, इनके प्रयोग से आप सारे संसार को निर्मित करते हैं, किंतु अब मैं इनका प्रयोग करूंगा संसार के विनाश के लिए। क्षमा करें देव, मुझे आपको पाताल लोक लेके जाना होगा। आइए आइए, देवताओं के वास्तुकार महान विश्वकर्मा। पाताल लोक में आपका स्वागत है। ये तो देव विश्वकर्मा का वाहन लगता है। उनकी सवारी ऐसी घायल अवस्था में कैसे? अवश्य ही किसी ने इसकी ऐसी दुर्दशा की है। निश्चित ही ये वाहन देवलोक के लिए उन्मुक्त था। मैं इसे वहीं ले जाता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि देव विश्वकर्मा किसी घोर संकट में है गुरुदेव। नारायण नारायण, उचित कह रहे हैं आप देवराज इंद्र।
और आप समस्त देवगण का भय अनुचित नहीं है, क्योंकि भू रावण ने अपने बल से देव विश्वकर्मा को पाताल लोक में किसी अज्ञात स्थान पर छिपा कर रखा है। किंतु देव विश्वकर्मा को बंदी बनाकर असुर राज क्या कार्य सिद्ध कर सकते हैं देवऋषि? नारायण नारायण, देवराज इंद्र जो अपने उपकरणों से समस्त जगत का निर्माण कर सकते हैं, वो असुरों के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे, ये आप देवगण कैसे भूल सकते हैं? तनिक विचार कीजिए देवगण, जो उपकरण जगत का निर्माण कर सकते हैं, वो उपकरण जगत का अंत भी तो कर सकते हैं। नारायण नारायण। तीव्र भूकंप है, पूरी धरती पत्ते की भांति कांप रही है। हे प्रभु, कहीं ये सृष्टि का अंत तो नहीं? प्रभु रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। शीरकंटक भैरव, मुझे लगता है कि आपको भू रावण को रोकना होगा, अन्यथा ये पूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगा और इसके साथ देव विश्वकर्मा को उसके बंधन से मुक्त कराना होगा। आपका कथन सत्य है देवराज, परंतु सर्वप्रथम हमें माता की शक्तिपीठ चलना होगा। वो जगदेश्वरी हैं, वो इस संकट से निपटने के लिए कोई ना कोई मार्ग मुझे अवश्य दिखाएंगे। मुझे इस तरह बंदी क्यों बनाया गया है गुरुवर? ताकि असुर देवताओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। किंतु गुरुवर, ये मार्ग तो उचित नहीं है। हम मार्गी तो खोज रहे हैं विश्वकर्मा, और इस मार्ग तक पहुंचाने का कारण केवल आप हैं। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। तात्पर्य यह है विश्वकर्मा कि जो अद्भुत भूभेदन यंत्र का आविष्कार आपने किया है, वो यंत्र आप हमें सौंप दें। कैसा यंत्र? कौन सा यंत्र गुरुदेव? आप भली भांति जानते हैं हम किस यंत्र की बात कर रहे हैं। यदि वो यंत्र हमें ना मिला तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। भू रावण के पास आपके उपकरण हैं। विश्वकर्मा द्वारा रचित इस संसार का विनाश उनके ही उपकरणों को माध्यम बना के किया जाएगा। ये संसार आपके ही उपकरणों द्वारा नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुवर, इससे तो समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। क्षमा प्रार्थी हूँ विश्वकर्मा, किंतु ये आवश्यक है। आप और असुरों की मंशा क्या है? बस इतना कि आप अपने नए आविष्कार और उस नवीन उपकरण के बारे में हमें बताएं, जो कुछ दिन पूर्व आपने निर्मित किया है। उससे आपका क्या प्रयोजन है? इस यंत्र के माध्यम से हम पाताल और धरती के मध्य एक मार्ग बनाना चाहते हैं, और आप तो जानते ही हैं, बिना आपकी सहायता के यह कार्य संभव नहीं है। ठीक है, किंतु आपको भू रावण को रोकना होगा। मैं आपका सहयोग दूंगा। मैं आपको भूभेदी यंत्र तक ले जाऊंगा। ठीक है। हे जगत कल्याणी, हे मातेश्वरी प्रकट हो। क्या हुआ भैरव, तुम इतने व्यथित क्यों लग रहे हो? व्यथित क्यों ना हो माता, असुरों ने आतंक मचा रखा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उनकी सेना शीरग्राम की सीमा पर घात लगाए हुए है। वो किसी भी क्षण शक्तिपीठ पर आक्रमण कर सकते हैं माता। उधर भगवान विश्वकर्मा को भी असुरों ने पाताल लोक में बंदी बनाकर रखा है। उनके उपकरणों का उपयोग कर वो रावण इस पृथ्वी को नष्ट कर रहा है माता। तुम्हारी चिंता उचित है शीरकंटक, किंतु मेरे इस वचन को ध्यान से ग्रहण करना।
विधि के विधान के निहित जो घटना नहीं घटनी है वो नहीं घटेगी, और जो होना है वो होकर रहेगा। बस मुझे मात्र इतना बताइए, जीवन के इस काल चक्र में क्या आपको अपनी भूमिका ज्ञात है? माता, मेरा दायित्व शक्तिपीठ की रक्षा करना है और इसी के लिए मेरी उत्पत्ति हुई है। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई संशय नहीं है माता, और यदि इसके लिए मुझे सहस्त्र युद्ध भी करने पड़े तो भी मैं करूंगा। बस मैं आपके मुख से यही सुनना चाहती थी। कर्म प्रधान है और उसका फल हमारे हाथ में नहीं। आप निष्ठा पूर्वक कर्म का पालन कीजिए, धर्म की रक्षा स्वयं हो जाएगी। माता, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं अपने कर्तव्य में सफल हो पाऊं। तथास्तु। ओ रावण, पृथ्वी की इस पावन भूमि पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो। यदि सच्चे शूरवीर हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो और मुझसे युद्ध करो। हे महादेव, आप मुझे अपना दिव्य अस्त्र प्रदान करें। कितने भी प्रयत्न कर लो शीरकंटक भैरव, किंतु तुम मेरी मृत्यु नहीं कर सकते। ये कैसी माया है? महादेव के अस्त्र से भी इसका वध नहीं हो रहा। ओ रावण, क्यों कायरों के भांति मुझसे भाग रहे हो? मेरे समक्ष आओ। मूर्ख भैरव, तुम मेरे जाल में फंस गए। मेरा पीछा करते करते तुम पृथ्वी लोक से यहां पाताल लोक में आ गए। ओ रावण, तुम चाहे पाताल लोक में कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। शीरकंटक भैरव। ओ रावण, मैं जानता हूं कि ये तेरा फैलाया हुआ माया जाल है, परंतु तू मुझसे नहीं बच पाएगा। तो ये गुफा देव विश्वकर्मा की प्रयोगशाला है। किसने सोचा होगा कि ऐसे निरंजन स्थान में इतना उत्तम कार्य होता है। क्षमा करें देव विश्वकर्मा, मैंने आपके उपकरणों का प्रयोग किया, उनकी शक्तियों का भी परीक्षण किया, किंतु एक बात मेरे विचार में आ रही है देव। जब आपका ये छोटा सा उपकरण इतना प्रभावशाली हो सकता है, तो आपका ये भूछेदन यंत्र कितना शक्तिशाली होगा। तनिक देखिए इस यंत्र को।
ये सचमुच वास्तुकला का एक अद्भुत आविष्कार है। पाताल से धरती तक मार्ग बनाने के लिए इससे उत्तम और क्या हो सकता है? किंतु प्रश्न ये है कि ये आविष्कार पाताल लोक कैसे पहुंचेगा? हे असुरराज, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि सिरकंटक भैरव बड़ी तीव्र गति से गुफा की दिशा में अग्रसर है। इससे पूर्व कि यहाँ पहुंचे हमें ऐसे प्रस्थान करना होगा। माया, तुम अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके तत्काल इस भूभेदन यंत्र को पाताल लोक में स्थानांतरित करने का प्रयास करो। कागासुर, तुम सेनापति दास्ता को जाकर मेरा आदेश दो कि वो शक्तिपीठ पर आक्रमण करें। मैं चेतावनी दे रहा हूं भुरावन, तुम बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो। अभी भी चेत जाओ। देव विश्वकर्मा, आंखें खोलिए देव। इन पे तो घातक विष का प्रभाव लगता है। यदि मैंने शीघ्र कुछ नहीं किया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। माया, इस भूभेदन यंत्र के माध्यम से पाताल से शक्तिपीठ तक मार्ग बनाना प्रारंभ करो। अपने पूर्वजों को दी हुई प्रतिज्ञा आज पूर्ण होगी। देवी, अब समय आ गया है कि पृथ्वी लोक को छोड़कर तुम पाताल निवासिनी बन जाओ। सेनापति दष्टा, असुरराज भूरावण का आदेश है कि आप असुरों की सेना को लेकर कूच करें। आसुरी महासेना आक्रमण! माते, असुरों ने महासंग्राम का शंखनाद कर दिया है और इस समय भैरव भी यहाँ पर उपस्थित नहीं, इसीलिए आपका शक्तिपीठ पर रहना सुरक्षित नहीं है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवराज। मेरी सुरक्षा के लिए भैरव सदैव तत्पर है और आप सभी देवता भी तो हैं। मेरी रक्षा हेतु जो कर्म आपको करना अनिवार्य है उसे अवश्य कीजिए। धर्म के मार्ग में प्रशस्त होने पर संकट तो आते ही हैं। ऐसे में ही शौर्य और साहस का परीक्षण होता है। असुरों की सेना ने तो विनाश लीला रचती है। शीरकंटक भैरव ना आए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब तक हम देवता हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें इन असुरों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अग्निदेव द्वारा निर्मित अग्नि सुरक्षित भू घेरा इन असुरों ने तोड़ दिया है। अब क्या होगा प्रभु?
आप धन्य है शीरकंटक भैरव। आपने अपने शक्ति से खाई का निर्माण कर न केवल असुरों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया है, अपितु भगवान विश्वकर्मा को उनके बंधन से मुक्त कर देवों की रक्षा की है। किंतु देवराज, हमारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो प्रारंभ हुआ है। हमें असुरी सेनाओं को शक्तिपीठ तक पहुंचने से रोकना होगा। यह अचानक कंपन कैसे आ गया? समस्त पृथ्वी ही डोल रही है। शीरकंटक भैरव, यदि मेरा अनुमान सही है तो यह कंपन निश्चित ही मेरे भूभेदन यंत्र के माध्यम से हो रहा है, जिसका उपयोग ये असुर पाताल से पृथ्वी तक का मार्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। मुझे तत्काल शक्तिपीठ पहुंचना होगा। असुरों की योजना अब मुझे समझ आई। वो शक्तिपीठ को इसी मार्ग से पाताल ले जाना चाहते हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा।